अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं लर्न विद अहमद शाह। आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम बिल्कुल ए टू जेड बेसिक ग्रामर को डिस्कस करने जा रहे हैं। अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स से लेकर कॉन्सोनेंट, वॉवल, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ड्स फैमिली यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को शॉर्टकट में। इसके अलावा सेंटेंस के टाइप, मीनिंग के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से, जो 4 और 5 काइंड है उसके, ओके, मीनिंग के लिहाज से 5, स्ट्रक्चर के लिहाज से 4 काइंड्स है। इसके अलावा हम फ्रेज, क्लास, सेंटेंस के बीच में फ़र्क को देख लेंगे। तो जेंडर्स है हमारे पास, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जेंडर्स का, कि जेंडर्स क्या होते हैं, जेंडर्स के कितने टाइप्स है, क्या ट्रांसजेंडर भी जेंडर में आते हैं या वो नहीं आते हैं, ट्रांसजेंडर के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ही इस्तेमाल करते हैं या शी इस्तेमाल करते हैं या इट इस्तेमाल करते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा और भी अगर ऐसी बेसिक चीज़ें हैं तो उनको हम साथ साथ में डिस्कस कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। इसको पढ़कर, इसको सुनकर, देखकर आपको उसके बाद न टेंसेस में मसला रहेगा, न पैसिव वॉइस में मसला रहेगा, न स्ट्रक्चर्स में, न डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, न प्रीपोजिशन में, न कंडीशनल सेंटेंसेस में, न क्लॉजेस में, किसी भी चीज़ में कोई मसला नहीं रहेगा। ये बेसिक वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, तो इसको लाजमी आखिर तक देख ले। पहले 10 मिनट में मैंने उसका बिल्कुल खुलासा बयान किया है यहाँ तक। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन या लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कंटेक्ट। जुबान रब्ते का एक जरिया है, ओके। इसी जुबान के असूलों के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? ग्रामर कहलाता है, ओके। आज की क्लास बिल्कुल बुनियादी है, जिसमें हम अल्फाबेट्स, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, वॉवल्स, कंसोनेंट्स, सेमी वॉवल्स, वर्ड, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, ये सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम ग्रामर को भी डिफाइन करेंगे, लैंग्वेज को भी डिफाइन करेंगे। जितना भी बुनियादी ग्रामर पॉसिबल हो सका हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिला ताखिर के। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, बिल्कुल आप ये समझिए कि आप इस टाइम जो है नर्सरी क्लास में है, प्रेप में है, बिल्कुल आपने इंग्लिश ग्रामर को पढ़ा ही नहीं है। तो आज हम बेसिक ग्रामर पढ़ेंगे, जिसमें हम वर्ड्स का स्ट्रक्चर है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्मॉल लेटर्स है, उनका यूजेज है, लैंग्वेज है, ग्रामर है, इन सब को जो है ना कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन या लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कंटेक्ट। जुबान रब्ते का एक जरिया है, ओके। इसी जुबान के असूलों के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? ग्रामर कहलाता है, ओके। अल्फाबेट्स तो आपको पता है कि ए से लेकर जेड तक तमाम जो लेटर्स होते हैं उन्हें अल्फाबेट्स कहा जाता है। अगर वो ऐसे शक्ल में हो ए बी सी तो वो कैपिटल लेटर्स या हायर लेटर्स कहलाते हैं। अगर वो ऐसी शक्ल में हो तो वो स्मॉल लेटर्स या लोअर लेटर्स कहलाते हैं, जिनको हम छोटी ए बी सी और बड़ी ए बी सी भी कहते हैं। ये हमारे पास अल्फाबेट्स है। इनकी जो टोटल तादाद है वो हमारे पास 26 है। 26 लेटर्स से मिलकर पूरी अंग्रेजी जुबान बनी है, ओके। 26 लेटर्स। इन 26 लेटर्स को फिर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। वॉवल्स है, सेमी वॉवल्स है, और इसी तरह हमारे साथ क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, ओके। वॉवल्स क्या होते हैं? वॉवल्स के बगैर लफ्ज नहीं बनता। आप ये समझ सकते हैं कि वॉवल के बगैर हम कोई लफ्ज नहीं बना सकते। अच्छा, वॉवल कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिसमें जबान टच नहीं होता है दांतों के साथ, ना ऊपर नीचे, ओके, जबड़ों के साथ, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, ओके। ये जो हमारे पास क्या है, ये वॉवल है। एक हमारे पास ए है, एक ई है, एक आई है, एक ओ है, एक यू है। ये चीज 5 जो हमारे साथ है ये क्या कहलाते हैं? ये वॉवल्स कहलाते हैं। इनके बगैर कोई वर्ड मुमकिन नहीं है कि हम बनाए। ये वर्ड को मान्यता देते हैं। अगर किसी वर्ड में वॉवल नहीं है तो वो मैनी तकरीबन नहीं दे सकता है, ऑलमोस्ट। हाँ, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें सेमी वॉवल होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक W है, एक Y है, ये सेमी वॉवल होते हैं। ये मिलाकर फिर कुछ अल्फाज बना सकते हैं, वरना सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो नहीं बना सकते हैं। कॉन्सोनेंट क्या है? बी है, सी है, डी है, एफ है, जी, एच है, ओके। करते करते इस तरह हम जेड तक चले जाते हैं, ओके, जिनसे हम ये माइनस कर लेते हैं। ई, आई, ओ, यू, डब्ल्यू, वाई, इसको हम माइनस करते हैं, बाकी का बचते वो हमारे पास क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ओके। तो ये मिलकर, चाहे कॉन्सोनेंट्स हो, वॉवल्स हो और सेमी वॉवल्स हो,
ये आपस में सारे क्या होते हैं, ये लेटर्स होते हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो। ये हमारे पास क्या होते हैं, ए बी सी, ये लेटर्स होते हैं। ए भी एक लेटर है, बी भी एक लेटर है, सी भी एक लेटर है, डी इसी तरह जेड तक, ये सारे लेटर्स कहलाते हैं। ये लेटर्स जब आपस में मिलते हैं, ये हरूफ जब आपस में मिलते हैं, एक को हर्फ कहते हैं, लेटर्स को हरूफ कहते हैं। लेटर को वैसे खत भी कहा जाता है, लेकिन वो अलग है। ओके, लेटर्स जब आपस में मिलते हैं और कोई मानी दे तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं, एक लफ्ज बनाते हैं। मिसाल के तौर पर ए है, डबल पी है और एल है, ई है। ओके, एप्पल ने कोई मीनिंग हमें दी। लेटर का ऐसा मजमूआ जो कोई मीनिंग दे, उसे क्या कहते हैं, उसे वर्ड कहते हैं या लफ्ज कहते हैं। ऐसे अल्फाज का मजमुआ अगर कोई मानी ना दे, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ एप्पल पी ई, ओके, तो ये कोई वो नहीं हुआ, ये कोई मीनिंग नहीं देता है, हालांकि ये भी एक मजमुआ है, वही लेटर्स है। लेकिन लेटर का ऐसा मजमुआ जो कोई मानी दे तो उसको हम कहते हैं वर्ड है। ये हमारे पास क्या है, लफ्ज है। ओके, वर्ड्स फिर मिलकर के क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का उर्दू में मतलब है जुमला। जुमला कैसे बनता है, कितनी चीजों से बनता है, जुमले के लिए बेसिकली कितनी चीजें दरकार होती है। अमूमन अगर हम देख ले, एक जुमला होता है, एक क्लास होता है, एक हमारे पास फ्रेज होता है। इनमें फर्क है, फ्रेज के भी फिर 7-8 अकसाम है, जुमलों के भी स्ट्रक्चर के मीनिंग पर अलग अकसाम है, मीनिंग के बेस पर अलग अकसाम है। ओके, इसी तरह फॉर्मल इनफॉर्मल जुमले जो होते हैं वो फिर अलग होते हैं। तो बेसिकली जो एक जुमले में चीजें होनी चाहिए, जैसे कि क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब का लाजमी है, सब्जेक्ट वर्ब लाजमी है, इसी तरह सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों लाजमी है। उसके बाद अगर आप कोई सेंटेंस के साथ कोई और स्ट्रक्चर जुड़ाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को फिर हम कहते हैं EOP, एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट, या एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ सेंटेंस को हम कहते हैं एक्स्ट्रा पार्ट। ओके, अब आई ईट फूड, ये पहला जो हमारे पास है परफॉर्म्स करने वाला, जो कोई एक्शन परफॉर्म करता है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। ओके, जिससे जो भी किसी चीज पर काम कर रहा है, कोई भी एक्शन अंजाम दे रहा है, उसको हम अमूमन बेसिक लेवल पर इसको हम सब्जेक्ट को ऐसा डिफाइन कर सकते हैं। सब्जेक्ट को उर्दू ज़बान में कहते हैं फाइल। फाइल का मतलब है काम करने वाला। ओके, फाइल का मतलब है काम करने वाला। तो काम करने वाला हमारे पास इधर आई है, इधर ही भी हो सकता है, शी भी हो सकती है, लेकिन सिंगुलर केस में फिर हम एस वगैरह लगाते हैं। ओके, और इसी तरह दे भी हो सकता है, किसी पर्सन का नाम भी हो सकता है, आपका नाम, मेरा नाम। ओके, तो कोई नाम भी यहाँ पर हो सकता है, डबल नेम भी हो सकते हैं, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, कोई अननोन मतलब हमारे पास कोई किसी हम इट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेजान चीज का नाम भी ले सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, वर्ब है। वर्ब कैसे हम पहचान सकते हैं, अगर हम उसकी इंग्लिश में मानी देख ले तो वो इस तरह मानी देता है, करना, आना, जाना, पीना। ओके, आखिर में नून अलिफना आता है तो वो हमारे पास तकरीबन वर्ब यानी पेल कहलाते हैं। पेल का मतलब है काम। ओके, एक्शन, यहाँ पर एक्शन होता है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। ये जो एक्शन, ओके, जो एक्शन रिसीवर है हमारे पास, जिस चीज पर एक्शन हो रहा है, जो चीज मुतासिर हो रहा है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट जो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एक्शन होता है। इस पर ये मुतासिरा इफेक्टेड प्लेस और पर्सन हो सकता है। ओके, ये जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि सादा जो सिंपल सेंटेंसेस हम बनाते हैं टेंसेस के लेवल पर, तो तकरीबन ये आखिर में आता है। ओके, अगर ऑब्जेक्ट के बाद हम कोई पार्ट लगाते हैं, मिसाल के तौर पर आई ईट फूड एट होम, मैं घर पर खाना खाता हूँ, या इन होटल। ओके, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, EOP। वैसे कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, बाहर मैंने स्मॉल में लिखा। ओके, इसको एक्स्ट्रा पार्ट कहते हैं या एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट कहते हैं। ये जुमले का इजाफी हिस्सा होता है। ओके, जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो उस टाइम भी ये उसी तरह आखिर में ही लगता है। जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, यहाँ तक भी जुमला काफी है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम ऐसा लगाए कि इन द ग्राउंड या इन ग्राउंड या इन स्टेडियम वगैरह वगैरह, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये पर EOP बन जाती है। ओके, एक्स्ट्रा पार्ट या एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। यहाँ पर अगर हम एक और चीज देख ले, कैपिटल लेटर्स जो होते हैं, बड़ी हरूफी तेजी जो हो सकती है, हमारे पास क्या है, ये हम इनको कैटेगराइज करते हैं कि इनका जो इस्तेमाल है वो कहाँ पे होता है। कैपिटल लेटर्स का जो हमारे पास इस्तेमाल है, वो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास प्रॉपर नाउन्स। ओके, प्रॉपर नाउन्स यानी जो हमारे पास इसमें मार्पा होते हैं, खास नाम जो होते हैं उनके शुरू में हम लगाते हैं। ओके, खास नाम क्या होता है, किसी खास शख्स का नाम, किसी खास जगह का नाम, ओके, या किसी खास चीज का नाम। ओके,
मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि टेक्नो मोबाइल, ओके, या किसी खास और चीज आपका नाम, ओके, DSLR कैमरा, ओके। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये खास पर्सन है, किसी भी बंदे का नाम अगर चूज कर लेते हैं तो हमारे पास प्रॉपर नाउन बनता है, ओके। हरनाई, किसी भी जगह का आप नाम मखसूस कर लेते हैं तो हमारे पास प्रॉपर प्लेस है। अगर किसी खास चीज को, एक हमारे पास आता है मोबाइल, एक हमारे पास आता है टेक्नो मोबाइल, आईफोन मोबाइल, जो भी मोबाइल हो सकता है, ओके। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इनके शुरू का जो पहला लेटर होता है वो हमारे पास क्या आता है, वो कैपिटल होना चाहिए। इसी तरह जो हमारे त्यौहार होते हैं, हॉलीडेज होते हैं, उनके साथ, इसी तरह हमारे वीक्स के जो डेज होते हैं, मसलन हफ्ते के दिनों के नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, ओके, समथिंग, इनके साथ शुरू में ये लगता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ओके, इनके साथ महीनों के नाम के साथ शुरू में हम क्या लगा सकते हैं, हम कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, बड़ी हरूफी तेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। चाहे वो बीच में आ जाए, कहां पर भी आ जाए, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल हमारे लिए बहुत ज्यादा लाजमी हो सकता है। हमारे जो मजहबी त्यौहार है या कौमी त्यौहार है, इनको शुरू में भी हम यहाँ लगा सकते हैं, मसलन कल्चर डे है वगैरह वगैरह, होली, दिवाली है, क्रिसमस है, जो भी है, ईद है, ओके। इसी तरह इन चीजों के अलावा अगर किसी जुबान का नाम आ जाए, मसलन इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, जो भी है, उनके शुरू में भी हम कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। समझे कि नहीं समझे, ओके। इसके अलावा ऐसी भी चीजें होते हैं, हमारे पास ऐसे हथियार होते हैं, इसी तरह ऐसे बम्स हमारे पास होते हैं, ओके। ऐसे और चीजें होती है, मखसूस स्पेसिफिक चीजें, जिनके नाम भी हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ओके। कुछ पहाड़ों के नाम भी हो सकते हैं, वो भी जगहों में आते हैं। इसी तरह सिटीज के नाम है, ओके, सिटीज का नाम, कंटिनेंट का नाम, कंट्रीज का नाम, जो भी है वो सारे प्लेसेस में ही आते हैं। पर्सन, चाहे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जो भी है, उनका पर्सन का नाम जो है हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। इसी तरह मखसूस स्कूल का नाम हो, वो भी प्लेस में आता है, ओके। तो ये था हमारे पास थोड़ा बहुत बेसिक ग्रामर। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे सेंटेंस को, जुमले को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह जुमले के अलावा हम जेंडर्स को समझेंगे, जेंडर्स के अलावा हम पर्सन्स को समझेंगे, ओके। इनके अलावा जो ब्रीफ में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इनको समझना पड़ता है। इसके अलावा क्या होता है, उनके अलावा हम जो है डेली इंट्रोडक्शन, डेली रूटीन है, सेल्फ इंट्रोडक्शन है, वो भी सारे। वर्ड क्या है, वर्ड के मीनिंग क्या है, वर्ड के कितने अकसाम है, वर्ड्स की फैमिली क्या है, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच को वर्ड्स की फैमिली कहते हैं, क्या हर वो लफ्ज जो मैनी दे वो वर्ड है, नहीं, कुछ ऐसे भी अल्फाज होते हैं जो मैनी नहीं देते हैं, उन्हें भी हम वर्ड्स कहते हैं। मसलन इंटरजेक्शंस हमारे पास होते हैं, जैसे कि हर, हुर्रा, अल्लाह, वाओ, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये भी हमारे पास वर्ड है, लेकिन ये क्लियर में नहीं देते, ये सेंस देते जरूर है, ओके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज इंग्लिश ग्रामर का दूसरा लेसन है। बेसिक ग्रामर में हमने पहले वीडियो में डिस्कस किए थे ग्रामर, लैंग्वेज, वर्ड और सेंटेंस को ब्रीफली। इसी तरह हमने स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, अल्फाबेट्स, यूजेज ऑफ कैपिटल लेटर्स, जितने भी बेसिक चीजें थी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उनको हमने डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम वर्ड को डिटेल में पढ़ेंगे। आने वाले वीडियो में जुमले को डिटेल में पढ़ेंगे, यानी स्ट्रक्चर के लिहाज से और महीने के लिहाज से जुमले की कितनी अकसाम है। आज जरा वर्ड को, एक वर्ड आपको वर्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ चीजें छुपी हुई है। वर्ड क्या होता है, वर्ड के कितने अकसाम है, वर्ड एक बहुत ही वसी मीनिंग रखता है इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। तो आज का जो दूसरा लेक्चर है बेसिक ग्रामर में, वो हमारे पास है वर्ड। वर्ड के बाद हम उसको, मतलब वर्ड फैमिलीज में फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को वर्ड फैमिली भी कहा जाता है, ठीक है। इसको हम शॉर्टकट में डिस्कस करेंगे। वर्ड जो हमारे पास होता है, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, ओके। लेटर्स का ऐसा मजमूआ जो कोई ना कोई मानी दे, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है। एक ऐसा ग्रुप है जो कोई सेंस तो देता है लेकिन मीनिंग नहीं देता है, वो हमारे पास इंटरजेक्शंस है, ओके। जैसे कि वाओ, अल्लाज, ओके, हुर्रा, ऐसे अल्फाज जो होते हैं वो भी वर्ड्स है, मीनिंग नहीं देते लेकिन सेंस जरूर देते हैं, ओके। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे वर्ड्स को डिटेल में, ओके। वर्ड्स फैमिली, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच उनको कहा जाता है, ठीक है। कोई ना, आप जो कोई भी वर्ड बोलते हैं वो कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच होता है, ओके। तो वर्ड फैमिली में सबसे पहले आते हैं नाउन की तरफ, ओके। फिर प्रोनाउन है, फिर वर्ब है, वर्ब इंटरजेक्शन है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, ओके। आर्टिकल्स है, इस तरह। इसके अलावा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। आज का जो पहला है वो हमारे पास क्या है, नाउन है, ओके। नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, जैसे कि अहमद। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, जैसे कि कोयटा। नाउन इज द नेम ऑफ थिंग, ओके, जैसे कि मोबाइल। और नाउन इज द नेम ऑफ एन आइडिया, जैसे कि हमारे पास लव है, हेट है, हैप्पीनेस है, ओके। फीलिंग्स और थॉट्स को भी जो है हम नाउन्स कह सकते हैं, ओके। तो ये हमारे पास नाउन कहलाता है। नाउन लातिनी जो जुबान है उसका
वर्ड नोमेन से निकला हुआ है, जिसका मतलब है नेम, नेम ऑफ एनीथिंग, पर्सन, प्लेस और एन आइडिया, दैट इज कॉल्ड नाउन। ओके, तो नाउन आप ये समझे कि नाउन नाम को कहा जाता है। दूसरा हमारे पास है प्रोनाउन। प्रो का मतलब है इंस्टेड, नाउन का मतलब है नाम, नाम की जगह पर, इंस्टेड ऑफ नेम द टर्म इज यूज्ड, द टर्म इज कॉल्ड नाउन, प्रोनाउन। ओके, प्रोनाउन के फिर अपनी कैटेगरीज है, जब हम उसको डिवाइड करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन वगैरह वगैरह। ओके, बहरहाल यहाँ पर ब्रीफ हम समझेंगे कि आई वी ये प्रोनाउन है, यू ही शी इट। ओके, ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, इसमें दे भी आता है। ओके, ये प्रोनाउन होते हैं। द टर्म्स दैट आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, ओके, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले टर्म्स है उनको क्या कहा जाता है? प्रोनाउंस कहा जाता है। इसी तरह हमारे पास वर्ब है। ओके, वर्ब क्या होता है? कोई एक्शन होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। ओके, एनी एक्शन। ओके, जो कोई भी एक्शन हो किसी भी जुमले में, मतलब जो एक्शन को शो करता है, उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। उर्दू के जबान में, उर्दू में इसमें आखिर में क्या आएगा? नून अलिफ ना आएगा। ओके, जैसे कि प्ले खेलना, ईट खाना, ड्रिंक पीना, स्लीप सोना, रन का मतलब है भागना। ओके, नून अलिफ ना आखिर में जरूर आएगा। उसके बाद हमारे पास एडवर्ब है। एडवर्ब तो वही से बहुत डिटेल में है, फिर एडवर्ब के अकसाम है, उसके काइंड है। ओके, इस तरह उसका सीक्वेंस है। लेकिन इसके अलावा अगर हम शॉर्टकट में डिस्कस करेंगे तो वो वर्ड होता है जो किसी एडवर्ब के मानी में, एडजेक्टिव के मानी में, या किसी दूसरे वर्ड के मानी में इजाफा करता है। अभी क्विक एडवर्ब है, अगर इसके साथ हम एल वाई एक और एडवर्ब लगाएंगे तो एडवर्ब के मानी में इजाफा कर लेता है। इसी तरह फास्ट भी एडवर्ब है, अगर हम फास्ट ही लगाएंगे तो एडवर्ब के मानी में एल वाई के आखिर लगाएंगे तो ये एडवर्ब के मानी में इजाफा करता है। इसी तरह स्लो भी एडवर्ब है। स्लो के आखिर में अगर एल वाई लगाएंगे तो वो स्लोली बन जाएगा। तो स्लो हो स्लोली हो, फास्ट हो फास्टली हो, या क्विक हो या क्विकली हो, ये तीनों एडवर्ब कहलाते हैं। इसी तरह वेल है, ठीक है, ये भी एडवर्ब है। हॉरिडली है, ये भी एडवर्ब है, मतलब जल्दबाजी से। ओके, इसी तरह हर वो वर्ड जिसके आखिर में एल वाई आता है अमूमन वो भी एडवर्ब है। इसी तरह इसके अलावा और भी ऐसे एडवर्ब है जिनके आखिर में एल वाई नहीं आता है, मसलन ये भी एडवर्ब है हमारे साथ। ओके, वो एडवर्ब क्या होते हैं? जो मैनी में किसी भी वर्ड की मानी में इजाफा करते हैं, या एडवर्ब की मानी में या किसी दूसरे वर्ड की मानी में। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ये 100 से भी ज्यादा है। ओके, कितने? 100 से भी ज्यादा है। प्रेपोजिशन हमारे पास इन है, ऑन है, एट है, इनसाइड, आउटसाइड, विदाउट, विद। ओके, फॉर, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं? प्रेपोजिशन होते हैं। ये मीनिंग में, यानी ये जुमले में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर आप कहते हो कि आई गो टू बाजार, अगर आप टू निकालेंगे तो ये बाजार का जाना जो आपका जुमला सारा गलत हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट ग्राउंड, अगर आपने इन नहीं लगाया तो ये जुमला सारा गलत हो जाता है। समझ गए? तो इन, ऑन, एट, इन टू, आउटसाइड, इनसाइड। ओके, ये पोजीशन को शो करता है, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है। ओके, ये सारे पोजीशन को शो करते हैं। ये हमारे पास सारे एडवर्ब्स कहलाते हैं। यहाँ पर ई नहीं लगाया, बहरहाल यहाँ पर ई भी आएगा, मार्कर्स पता नहीं किधर भूल गया हो। अच्छा, उसके बाद है कंजंक्शन। कंजंक्शन हमारे पास क्या होते हैं? जो दो प्रोनाउन को, दो नाउन्स को, दो जुमलों को, दो क्लासेस को, दो फ्रेजेस को आपस में मिलाता है, या दो नाउन और प्रोनाउन को देखेंगे। मतलब अगर नाउन नाउन की बात करें, असद एंड अली आर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, अगर हम प्रोनाउन की बात करें, ही एंड शी, ये हमारे पास प्रोनाउन है। यू एंड आई, ओके, यू एंड आई, इनके बीच में जो एंड लगता है हमारे पास क्या होता है? कंजंक्शन होता है। दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, दो प्रोनाउंस को, दो नाउन्स को, या दो प्रोनाउन और नाउन को आपस में क्या करता है? मिलाता है। उसे क्या कहा जाता है? कंजंक्शन कहलाता है। मसलन एंड है, बिकॉज है, और है, नेदर नॉर है, या नॉर है, या और है। और भी ऐसे वर्ड है, इसका अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ये बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। सही, इसके दो अकसाम है, फिर हर एक के 5-5-6 अकसाम है, मतलब बहुत डिटेल में है। ओके, ऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग वगैरह वगैरह इसमें सारे आ जाते हैं। ये शॉर्ट में इंटरजेक्शन हमारे पास क्या होते हैं? हुर्रा, अल्लाह, वाओ, ये भी वर्ड है, लेकिन ये मनी नहीं देते, सेंस जरूर देते हैं। ओके, सेंस जरूर देते हैं। मतलब अगर हम खुश गम के लिए हम अलाज का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह हिज मदर डेड। ओके, उसकी जो वालिदा थी वो फौत हो गई। इसी तरह हुर्रा, खुशी के लिए, हुर्रा वी वॉन द मैच, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल मोबाइल। ओके, क्या खूबसूरत मोबाइल है, तो ये वाओ का लफ्ज हम वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास आर्टिकल है, ए है, एन है और द है। ओके, अगर हम एक की बात करें, अ बॉल, अ डॉग, अ टेबल, अ मोबाइल वगैरह वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं। द का तो बहुत ज्यादा डिटेल में इस्तेमाल है, जैसे कि द गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रॉफिट। ओके, ये सारे हमारे पास, इनसे पहले हम द लगाते हैं। ज्यादातर हम प्रॉपर नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके ज्यादा इस्तेमाल होता है बहुत डिटेल में। पर आप ये समझे कि द जुमले के माने में मतलब खूबसूरती लाता है। इसी तरह हमारे पास एन है, ये भी एक आर्टिकल है। एन हमारे पास उन वर्ड से पहले लिखा जाता है जिन वर्ड्स को अगर हम उर्दू में लिखेंगे तो वो अलिफ या अलिफ मादा से शुरू होते हैं। मसलन आप ये कह सकते हैं कि एन आर्टिकल, अभी आर्टिकल आप देखें अलिफ मादा से शुरू होता है। इसी तरह एन ऑनियन,
एक प्याज, ओके, ऑनियन अलिफ से शुरू होता है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास सिनोनिम्स है एंड एंटोनिम्स है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स एंटोनिम्स हमारे पास सिनोनिम होते हैं, हमेनी अल्फाज को सिनोनिम्स कहा जाता है। मसलन आप दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मतलब लीव या गिव अप। लीव का मतलब ये छोड़ देना, गिव अप का मतलब ये छोड़ देना, अबेंडन का मतलब ये छोड़ देना, लेकिन इनके फिर इस्तेमाल में थोड़ा बहुत फर्क होता है जरूर, ओके। इसी तरह हमारे पास अपोजिट वर्ड जो होते हैं जिसको हम एंटोनिम्स कहते हैं। एंटोनिम्स क्या होते हैं? जो अपोजिट मीनिंग देते हैं। मसलन आप कह सकते हैं कि अर्थ एंड स्काई, जमीन आसमान, मदर एंड फादर, ब्रदर एंड सिस्टर, एनिमी एंड फ्रेंड, ओके। दीज ऑल आर क्या क्या कहलाते हैं? इनको हम कहते हैं एंटोनिम्स। मसलन लाइट एंड डार्क, ये भी हमारे पास क्या होता है? ये भी हमारे पास होते हैं एंटोनिम वर्ड्स। तो ये तो थोड़ा बहुत जो हमने पढ़ा था किस चीज के बारे में, वर्ड के बारे में, वर्ड के मीनिंग के बारे में। वर्ड्स की फैमिली होती है, उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है, नॉन प्रोनाउन वर्ब वगैरह वगैरह। इनके अलावा इनके कुछ अकसाम जैसे कि सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनियम, मोफोन्स वगैरह, ये भी सारे तकरीबन वर्ड्स के उसमें आते हैं, फैमिली में आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर अगर जिंदगी तीसरे लेक्चर में हम सेंटेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। माने के लिहाज से अगर जुमले के आपको 5 अकसाम आते हैं और स्ट्रक्चर के लिहाज से आपको 4 अकसाम आते हैं, इसका मतलब है आपको जुमला मुकम्मल तौर पर आता है। सेंटेंस क्या होता है, इसके कितने टाइप्स है, फ्रेज क्या है, इसके कितने टाइप्स है, क्लास क्या है और उसके कितने टाइप्स है, सेंटेंस, फ्रेज और क्लास के बीच में कौन से फर्क पाए जाते हैं। Hey everyone, welcome back to my YouTube channel once again. This is me, your host, Ahmed Shah, and today we are going to talk about sentence and its types according to meaning and according to structure, phrase and its kinds, clause and its kinds in this lecture. So let's begin today's lecture without any delay. आज का जो हमारा लेक्चर 3 है बेसिक ग्रामर में, वो हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। जुमला हमारे पास दरअसल क्या होता है? जुमला को हम बाज़ औक़ात ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ओके। लेकिन हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच कंटेन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ओके, एंड इट ऑलवेज गिव्स कंप्लीट मीनिंग। ये हमेशा मुकम्मल मानी देता है, इसमें सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। अब बात है सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ओके, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सेंटेंस जो है हमेशा क्लियर और कंप्लीट सेंस देता है, ये आपके जहन में हमेशा होना चाहिए। ग्रुप का ऐसा मजमू होता है जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मुश्तमिल है और हमेशा कंप्लीट सेंस देता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। मसलन आई प्ले फुटबॉल, आई ईट फूड, आई रिकॉर्ड लेक्चर, आई टीच टेंसेस, तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट सेंटेंस, इसके कंप्लीट सेंस होता है, ओके। अगर हम क्लास की बात करें, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच कंटेन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब। वो सब्जेक्ट और वर्ब पर मुश्तमिल है। समटाइम्स इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग बट समटाइम्स डज नॉट। और इसके फिर 2 अकसाम है मजीद, डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लास है, ओके। इस तरह अगर हम फ्रेज की बात करें, फ्रेज में नेदर सब्जेक्ट होता है नार वर्ब होता है। मिसाल के तौर पर इसके फिर 7 अकसाम है मजीद, इन द क्लास, इन द ग्राउंड, ओके। इस तरह इसके फिर अगर हम अकसाम की बात करेंगे तो मतलब इसके अकसाम ज्यादा है। वैसे ये एक ऑन द बोर्ड, ये एक फ्रेज है, ओके। ऑन द रोड, ये एक फ्रेज है, ओके। तो अब आते हैं हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है सेंटेंस, जुमला। जुमला क्या है? जुमले को तो हमने डिफाइन कर दिया। अब मानी के लिहाज से जुमले की हम अकसाम देखेंगे, ओके। असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये हमारे पास फर्स्ट टाइप है सेंटेंस का, जिसमें हम सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। इन डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस को सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, ओके। सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? सिंपल सेंटेंस की अगर हम बात करें, जिसमें एक सिंपल स्टेटमेंट हो, एक सिंपल बयान हो, जिसमें न कोई इंकार हो, न कोई सवाल हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। मसलन आई ईट फूड, आई ड्रिंक वाटर, ओके, समथिंग। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें हम इंकार करते हैं, डिनाई, इन विच वी डिनाई समवन, ओके। फॉर एग्जांपल, आई डोंट रीड बुक, आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक हिम, हर, ओके। ये हमारे पास क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट टाइप है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब है सवालिया जुमले, ओके, सवालिया, जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें हम सवाल करते हैं किसी से, सवालिया जुमले होते हैं। मसलन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड से भी शुरू हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू हो सकता है और मॉडल वर्ब से भी शुरू हो सकता है। फॉर एग्जांपल, डू यू वर्क, क्या तुम काम करते हो। इसी तरह कैन यू वर्क, क्या तुम काम कर सकते हो। इसी तरह हम कह सकते हैं कि व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, ये WH वर्ड से हो गया। तो ये हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ जिसमें हम सवाल करते हैं बस। उसके बाद आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव का मतलब है हुक्मिया जुमले।
हुक्मिया जुमले कौन से होते हैं? जिसमें हम किसी को कमांड देते हैं, कमांड हुक्म देते हैं, जाओ ये करो, जाओ वो करो, गो देयर, कम हियर, डू दिस। ओके, इसको हम कहते हैं कमांड देना। इसमें हम किसी को मना करते हैं, फॉरबिड करते हैं, डोंट डू दिस, डोंट प्ले, डोंट गो देयर, डोंट सिट विद बैड बॉयज। ये हमारे पास क्या होता है? इसमें हम इनकार करते हैं। इसी तरह इसमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस में एक कमांड हुआ, एक इनकार हुआ, एक इसमें सजेशन आ रहा है, एडवाइस हम करते हैं, यू शुड डू दिस, यू शुड डू दिस। ओके, हम किसी को एडवाइस देते हैं, मशवरा देते हैं या सजेशन देते हैं कि डॉक्टर के पास जाओ। और इसी तरह इसमें हमारे पास रिक्वेस्ट भी है, प्लीज डोंट स्किप द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट, आजाना दरख्वास्त किसी को करते हैं। तो इसमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस में दरअसल ये होते हैं। उसके बाद आते हैं ऑपरेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ऑपरेटिव सेंटेंसेस दुआया जुमलों को कहते हैं, दुआया, जिसमें दुआ हम करते हैं। ओके, दुआया जुमले उनको कहते हैं, दुआया जुमले। अब दुआया जुमलों में हम सिर्फ दुआ नहीं करते हैं, दुआ अगर निगेटिव सेंस में तो उसको हम बददुआ कहते हैं, वो भी प्रे में आता है। तो प्रे में हम दुआ या बददुआ करते हैं। और इसी तरह इसमें हम कोई विश भी जाहिर करते हैं। एक बार प्रे की मिसाल देते हैं, मिसाल के तौर पर, मे यू सक्सेस, मे यू गेट गुड मार्क्स, मे यू पास इन द एग्जाम, मे यू पास द एग्जाम, ये है। या मे यू ब्रेक योर बोन, मे यू फेल इन द एग्जाम, ये हमारे पास बददुआ है। विश कैसे जाहिर करते हैं? ओ दैट, या वुड दैट, या आई विश आई वर, ये तीन अल्फाज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओ दैट आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वुड दैट आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, या आई विश आई वर पीएम ऑफ पाकिस्तान। इसको हम कहते हैं विश जाहिर करना। ये भी हम ऑपरेटिव सेंटेंसेस में जाहिर करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बड़े अजीब सेंटेंसेस होते हैं, इसको इस्तेजाबिया जुमले कहते हैं। इसमें क्या होते हैं? हैरानगी वाले जुमले होते हैं, जिसमें हम हैरानगी जाहिर करते हैं, या खुशी की बात करते हैं, या हैरानगी की बात करते हैं, या गम की बात करके खफगान की बात करते हैं, या मतलब इस तरह और फीलिंग्स हम जाहिर करते हैं। मसलन हुर्रा वी वॉन द मैच, हमने खुशी जाहिर की। अल्लाह हिज मदर डेड, मतलब उसकी वालिदा जो है वो फौत हो गई। इसी तरह वाओ व्हाट अ ग्रेट कार, ओके, क्या खूबसूरत गाड़ी है, हम हैरानगी भी जाहिर करते हैं इसमें। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। सही है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम क्या होते हैं कि कौन से अल्फाज यूज करते हैं? उसमें हम हुर्रा, हुर्रा, अल्लाह, इसी तरह वाओ, इसी तरह हाउ ब्यूटीफुल कार इज दैट, या व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इज दैट। आखिर में क्वेश्चन का अलामत इस्तेमाल करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल करते हैं। इनको कहते हैं इंटरजेक्शंस। चाहिए हो, चाहिए हो, चाहिए हो, चाहिए हो, किसी भी जुमले में अगर इंटरजेक्शंस पाए जाते हो तो उन जुमलों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। तो ये है जुमले के मीनिंग के लिहाज से अकसाम। उसके बाद जुमले की अकसाम है स्ट्रक्चर के बुनियाद पर। एक हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, जिसमें सिंपल स्टेटमेंट की बात करते हैं। एक कंपाउंड है, जो दो कंजंक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ मिलाया हुआ हो। ये हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर है, आज की जो वीडियो है, ये फिर लंबी हो जाएगी। बहरहाल ये बेसिक लेवल की है भी नहीं। इसमें अगर आप क्लासेस आपको आते हो, फ्रेजेस आपको कंप्लीट आते हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह सब आते हो, फिर आपके लिए बहुत बड़े आसान है। लेकिन फिलहाल टेंसेस, पैसिव वॉइस, स्ट्रक्चर, पास्ट ऑफ स्पीच वगैरह के लिए ये अकसाम जो है बिल्कुल काफी है। चाहे असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंपेरेटिव, ऑपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। मीनिंग के लिहाज से अगर आप जुमले के मानियास ये सीखेंगे तो आप जो है ये समझो कि मतलब आप जुमला जो है ना, जुमले पर कभी अबूर हासिल कर चुके हैं। नेगेटिव में हम फिर एक दो किस्म के जुमले और भी पढ़ते हैं, जिसको हम सिंपल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जुमला कहते हैं, जिसमें हम सवाल भी करते हैं, इंकार भी करते हैं। मसलन एम आई नॉट वर्किंग, क्या मैं काम नहीं कर रहा, आई नॉट वर्किंग, क्या मैं काम नहीं कर रहा था, जिसमें हम सवाल भी करते हैं, इंकार भी करते हैं। उसको फॉर्मल इनफॉर्मल सेंटेंसेस भी कहा जाता है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल सेंटेंसेस को भी हम टेंसेस में साथ साथ पढ़ेंगे और इनको भी इंशाल्लाह टच करेंगे। बहरहाल आज के लिए ये वाले जुमले जो है काफी है। मुझे उम्मीद है कि आपको सेंटेंस फ्रेज क्लास में फर्क भी आया, समझ आया होगा, और सेंटेंस भी समझ आया होगा, और ये 5 अकसाम भी समझ में आए होंगे। लड़के के लिए उस्ताद, लड़की के लिए उस्तानी। लिविंग और नॉन लिविंग का कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा लाजमी। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो है वो लाइफ, उनमें जिंदगी होती है। देखिए रिप्रोड्यूस, वो बच्चे पैदा कर सकता है, लेकिन ब्रीथ, वो सांस ले सकता है। ट्रांसजेंडर किसी जेंडर में आते हैं इंग्लिश ग्रामर में, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब बाज़ तलबा जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसका समझना भी बहुत लाजमी है। जेंडर्स को समझना यानी जिन्स को समझना मुश्किल भी है और आसान भी है। वजह यह है कि अगर ट्रांसजेंडर की बात आती है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ही इस्तेमाल करेंगे, शी इस्तेमाल करेंगे, या इट इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, न्यूट्रल जेंडर्स के लिए जो चीजें बेजान होती है उनके लिए खासा मुश्किल है प्रोनाउन इस्तेमाल करना। खासकर उर्दू ज़बान में तो बहुत मुश्किल है। काके की और ता तीते समझना बहुत मुश्किल होता है। एक कंप्रहेंसिव टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है,
जेंडर्स को समझना। लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश की है काफी डेटा कलेक्ट करके जेंडर्स का जो टॉपिक है वो तैयार किया है। तो आज शुरू करते हैं। बेसिक ग्रामर का आखिरी लेक्चर है, बेसिक ग्रामर का आखिरी लेक्चर, उसमें हम जेंडर्स की बात करते हैं। जेंडर्स हमारे पास टोटल 4 दाने हैं। जो शीमेल जिसको हम कहते हैं इनफॉर्मल वर्ड है। बहरहाल ट्रांसजेंडर जिसको हम कहते हैं ये फॉर्मल वर्ड है। ट्रांसजेंडर जो है जेंडर में शामिल नहीं है। जेंडर का सिर्फ और सिर्फ 4 अकसाम है। एक हमारे पास मस्कुलिन जेंडर है, एक फेमिनिन है, एक हमारे साथ कॉमन है, एक न्यूट्रल है। ये 4 अंग्रेजी में है, 4 जेंडर है। पांचवा किस्म जो है जेंडर का नहीं है। जेंडर नंबर 1 जो हमारे पास है मस्कुलिन जेंडर। अगर हम जेंडर की बात करें कि जेंडर क्या है, व्हाट इज जेंडर, ठीक है। इट इंडिकेट्स टुवर्ड्स मेल और फीमेल, या और इट इंडिकेट्स अ मेल और फीमेल, ठीक है। ये मेल और फीमेल को शो करता है, चाहे लिविंग थिंग्स में हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स में हो। उसके काइंड्स की तरफ आते हैं। मस्कुलिन जेंडर जिसको हम मुजक्कर जिन्स कहते हैं, ओके। मुजक्कर जिन्स, मुजक्कर का मतलब होता है नर, ओके। नर की तरफ इशारा है। विच इंडिकेट्स मेल, ओके, जो मेल की तरफ इशारा करता है या मेल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आदमी है, लड़का है, शेर है, फादर है, एक्टर है, ओके, अदाकार वगैरह वगैरह। इसके तो हजारों लाखों अकसाम होते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और है जिसको हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर जो है वो फीमेल को शो करता है। फीमेल चाहे इंसानों में हो चाहे हैवानों में हो, ये फीमेल को शो करता है फेमिनिन जेंडर। मसलन अगर हम बात करें कि गर्ल है एक लड़की, सिस्टर है यानी बहन, हेन है यानी मुर्गी, ओके। इसी तरह लेडी है हमारे साथ, एक्ट्रेस है। और इसी तरह फीमेल चीजों का अगर हम नाम लेते हैं चाहे इंसान हो या हैवान हो, वो हमारे साथ आते हैं फेमिनिन जेंडर में। एक है कॉमन जेंडर, इसको समझना बड़ा लाजमी है। कॉमन जेंडर हमारे पास क्या होता है? कॉमन जेंडर में आता है टीचर, टीचर, ओके। अब टीचर इंग्लिश जुबान में तो दोनों के लिए टीचर इस्तेमाल होता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, मर्द हो या औरत हो, खातून हो या आदमी हो, सबके लिए हम टीचर का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उर्दू में ऐसा नहीं है। उर्दू में है लड़के के लिए उस्ताद, लड़की के लिए उस्तानी। इसी तरह डॉक्टर है, डॉक्टर तो खैर हम यहाँ पर भी कहते हैं वहां पर भी कहते हैं, लेकिन उर्दू में फर्क है डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहिब। और इसी तरह स्टूडेंट, स्टूडेंट हम कहते हैं, तालिब इल्म तालिबा हम कहते हैं। और इसी तरह चाइल्ड बच्चा, बच्ची, हम बच्चा बच्ची बोलते हैं लेकिन अंग्रेजी में चाइल्ड इस्तेमाल होता है, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो। पुलिस, ठीक है, वो तो हम दोनों में करते हैं। साइंटिस्ट, बिल्कुल ये भी सही है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इंग्लिश और उर्दू में मतलब तजाद होता है उनमें। मसलन एक टीचर है हमारे साथ, स्टूडेंट है, इसी तरह हमारे पास चाइल्ड है वगैरह वगैरह। उनमें हम उर्दू में अलग जेंडर उनके इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में अलग इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल खैर है, जेंडर में इतना पसंद है, लेकिन तातीती का मसला आता है, हम है का इस्तेमाल करते हैं फीमेल को शो करने के लिए। अब आते हैं न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर हमारे पास नॉन लिविंग है, ओके। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग मतलब नॉन लिविंग क्या होते हैं? लिविंग और नॉन लिविंग का कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा लाजमी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स में क्या फर्क है, बाज़ लोग कहते हैं हरकत की वजह से। हरकत तो भाई नॉन लिविंग थिंग्स भी करते हैं, मतलब मोटर है, गाड़ी है, सही है। कहते हैं खुराक की वजह से, भाई खुराक तो पेट्रोल वो भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी खुराक है। लेकिन इसमें क्या फर्क है? लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो है लाइफ, उनमें जिंदगी होती है। देखिए रिप्रोड्यूस, वो बच्चे पैदा कर सकता है। लेकिन ब्रीथ, वो सांस ले सकते हैं। उसके बाद फिर हम ये कह सकते हैं कि मूव, वो दे कैन मूव, दे नीड फूड, ये फिर हम बाद में कहेंगे। लेकिन ये है कि असल चीज के क्या है, लाइफ है, ब्रीथ है, और इसी तरह रिप्रोडक्शन है। ये मेन लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स विच इंडिकेट्स नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मतलब स्टेबल है, नेदर कैन ब्रीथ नॉर रिप्रोड्यूस। इसी तरह कैमरा है, नेदर हैव अ लाइफ नॉर ईट फूड। इसी तरह कंप्यूटर है, मार्कर है, बॉक्स है, व्हाइट बोर्ड है, माइक है, बल्ब है, ओके, बेड है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि पॉट्स है, बर्तने हैं, फैंस है, एसी है। इसी तरह हमारे पास जितनी भी चीजें हम आल पास, एयर कूलर है, एयर कंडीशनर है, सारी चीजें हम जो देखते हैं, बॉक्स है, तो ये सारे हमारे पास किस चीज में आते हैं? ये आते हैं न्यूट्रल जेंडर में या नॉन लिविंग थिंग्स में। ये 4 अकसाम है किसके? ये 4 अकसाम हमारे पास होते हैं लापोनिकिदे, उसमें ये 4 अकसाम होते हैं